सहारनपुर जनपद के गंगोहर नगर के शिव चौक के पास दुर्गादास महोडिया धर्मशाला है, जो कि आजकल विवादों में घिरी नजर आ रही है। मालिकाना अधिकार होने के बावजूद भी धर्मशाला में कार्य करने का भी अधिकार नहीं है। दुर्गादास के नाती ने देवव्रत की पत्नी ने क्षेत्राधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि मैं और मेरे पति देवव्रत धर्मशाला में कुछ कार्य कर रहे थे, तो मैं किसी काम के लिए बाजार गई हुई थी। मेरे बाद कुछ लोग मेरे पति के साथ गाली गलौज करने लगे। मेरे पति ने जैसे ही अपनी सेफ्टी के लिए अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो अंकिता गुप्ता ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये लोग मेरे झूठे मुकदमे में मुझे फंसाना चाहते हैं। कई बार हमारे कमरे और धर्मशाला के ताले तोड़कर हमारा सामान भी गायब कर दिया गया है, जिससे हमारे पास सभी सबूत हैं। शिखा मित्तल ने क्षेत्राधिकारी ने अपनी जान माल रक्षा की मांग की है। शिखा मित्तल के पति देवव्रत ने बताया कि दुर्गादास धर्मशाला हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी, जिससे बने 93 वर्ष हो चुके हैं, जो आज जर्जर हालत में है। हम चाहते हैं कि इसकी मरम्मत का कार्य किया जाए, परंतु कुछ शरारती तत्व हमारी धर्मशाला पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और इसे अपने व्यवसाय में लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि धर्म की संपत्ति और धर्म के लिए ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। मामला है आप लोगों का? सर मामला कुछ नहीं है। मामला यह है कि हमारे पुरखों ने एक धर्मशाला बनवाई थी, जो गंगो शिव चौक पे स्थित है। धर्मशाला दुर्गादास मोड़िया, लगभग 93 साल हो गए उसको बने हुए। एक्चुअली में मालिकाना हमारा है। मैं दुर्गादास की 5वीं पीढ़ी हूँ। वसीयत हमारे नाम है। हमारा पूर्ण रूप से मालिकाना है। आशीष गुप्ता, उसकी पत्नी और बेटा कोशिश करते हैं कि हम उसमें ना घुसे। हमारा सामान कई बार उन्होंने बाहर उठा के फेंक दिया है। हमारे ताले कई बार तोड़ दिए हैं। उसका साक्ष्य भी हमारे पास है। हमारे ताले बाहर तोड़ देते हैं। कुछ सामाजिक तत्व भी उनके साथ लगे हुए हैं। सामाजिक और राजनीतिक तत्व उनके साथ लगे हुए हैं, जो हमारी धर्मशाला को में से हमें बाहर निकालना चाहते हैं। हमारा सामान बाहर निकाल के डाल देते हैं। और हमारी अब कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, उसे भी आज भी उन्होंने कोशिश किया और झूठे मुकदमों की हमारे पर कोशिश करते हैं। धमकियाँ देते हैं कि उनकी पत्नी अंकिता, आशीष की पत्नी अंकिता गुप्ता कोशिश करती है कि झूठे मुकदमे में फंसाऊँ। आज भी उन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करने की कोशिश करी। मैंने अपने रख रखाव में, वो मेरी तरफ आने की कोशिश करने लगी। मैंने अपने रख रखाव में कैमरा ऑन किया, जिससे कि मुझे अपनी रक्षा कर सकूं इस औरत से, दुष्ट औरत से, कि ये मुझे झूठे मुकदमे ना फंसाए। तो इसने उसी का मुद्दा बना लिया, बवंडर खड़ा किया कि मेरी वीडियो बनाई और थाने में गई। तो इन लोगों से हमें बचाया जाए। और सीओ साहब की हमने एक तहरीर दी है, वो कृपया करके संज्ञान लें और इन लोगों को जो झूठे आरोप में फंसाना चाहते हैं उन्हें बाहर निकलवाएं और हमारी सुरक्षा तय करें। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ हमारी ये धर्मशाला धर्मार्थ के लिए चले। जो हमारे पुरखों का मंतव्य था कि जो इसकी दुकानें हैं धर्मशाला की, इससे जो आमदनी होगी वो धर्मशाला में लगेगी, धर्मार्थ चलेगी, गरीब आदमियों को रहने के लिए दिया जाएगा उसमें। और उसकी जो भी आमदनी हर प्रकार से वो धर्मशाला में ही लगेगी। उससे हमें कमाई खाने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने तो उसे कमाई का धंधा बना लिया। उसकी आमदनी अपने घर में चला रहे हैं, रोज़गार कुछ करते नहीं, घर में पड़े रहते हैं और उसका रोज़गार अपने घर में, सारी इनकम अपने घर में खर्च करते हैं। ना ये हिसाब देते हैं, ना किताब देते हैं। मालिक के हिसाब मांगते हैं तो हमें धमकाते हैं। इस तरीके की बातें हैं।